हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। उसके रिगार्डिंग हमने एक फॉर्मूला भी ट्राई किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं तो उसकी किसी भी एपी की हमने कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हम उस फॉर्मूले को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार उस चीजों को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तो चलते हैं उसी टॉपिक की तरफ कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, लेट्स से 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, 3 इज गेटिंग एडेड एवरी टाइम। ठीक है, तो इसी को हमने एपी बोला था पिछली वीडियो में। ठीक है, हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है जिसमें हर बार एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, उसको हमने क्या बोला था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला था, जिसको हमने एपी का नाम भी दिया था। ठीक है, अब उसके बाद वही discussed about one formula that was equal to an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसके रिगार्डिंग हमने फिर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो let me revise you again that this formula used to find the any nth term of a given series। जैसे हमने हमारे पास ये एक एपी दी हुई है, मैं किसी भी टर्म को फाइंड करना चाहता हूँ इसी एपी की, से मैं इसकी 25th टर्म को फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब 25वें नंबर पर, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5th टर्म है, तो ऐसे ये 25वीं टर्म कौन सी होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने फाइंड करनी है 25th टर्म, मतलब मेरा जो n है वो 25 होगा। ठीक है, ए का मतलब हमने बताया था कि ए इज योर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मतलब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 2। सो ए इज इक्वल टू 2 एंड एन इज 25 बिकॉज हम 25th टर्म फाइंड कर रहे हैं। डी हमारा था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स जो वैल्यू हम देख रहे हैं कि हर बार ऐड हो रही है पिछली टर्म में टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा डी। एक बार डी के बारे में मैं दोबारा बताता हूँ। डी जो है, दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। जैसे अगर मुझे इसकी एपी ढूंढनी है, इसका कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी टर्म को उठा के उसके पिछली वाली टर्म से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, an माइनस -1, मतलब कि कोई भी टर्म उठाओ, उसकी पिछली वाली टर्म को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास क्या आया 3। इसी तरह से आप चाहो तो आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हो, सेम आएगा। देखो 8 माइनस 5 मैंने किया, तो हर बार क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। तो इसी को सॉल्व करते हैं। 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 into 3 that is 72। तो हमारा 25th टर्म आ गया 74। वेरी इजी। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली बार भी एग्जाम में आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 20। ठीक है, क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एपी है, उसकी 7th टर्म 20 है और उसकी 13th टर्म 32 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस एपी को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, लेट्स ट्राई टू राइट दिस वर्डिंग इन अवर मैथ्स फॉर्म। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि 7th टर्म जो है 20 है, तो क्या करते हैं, लेट्स से आपको एक रिमाइंड करवा दूं दोबारा। an जो है हमने लिखा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस केस में हमारा जो an था, ये हमारा, इसको हमने बोला था हमारी कोई भी nth टर्म होगी। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई भी टर्म लिखनी है तो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ, a के नीचे n की जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारे पास 7th टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a
के नीचे 7, ठीक है। दिस इज माई 7th टर्म रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 20 है, मतलब मेरी जो 7th टर्म है वो होगी 20 होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें 13th टर्म इज 32, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं उसको A13 इज इक्वल टू 32, ठीक है। 13th टर्म मीन्स A के नीचे हमने 13 लिख दिया, उसकी वैल्यू कितनी है? 13। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कि कोई भी nth टर्म उसको किस तरह से हमें लिखना है एपी में कि A के नीचे उसका नंबर लिख लो, जितने जो भी हमारी वो टर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने an को लिखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह से मैं A7 को क्या लिख सकता हूं? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20, ठीक है। वी कैन राइट इट, राइट। हमारा n जो है यहाँ पे 7 है तो उसको लिख देंगे 7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 6d इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, अगर आपको याद हो, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा था, ठीक है। ये होगी लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही इसको देखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 32, तो दिस इज a प्लस 12d इज इक्वल टू 32। इसी तरह से ये एक और सेकेंड इक्वेशन आ गई थी। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई विच आर लीनियर, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए वी नो दैट वी कैन इजिली यूज 3 मेथड्स आर देयर, ठीक है। वो मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट नॉर्मली आई यूज एलिमिनेशन मेथड, यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आई एम गोइंग टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड हियर। a प्लस 6d इज इक्वल टू 20 है हमारा, ये है a प्लस 12d is equal to 32. I'm going to subtract both the equations. Okay, this will be cancelled. 60 minus 20, that will be minus 60. 20 minus 32, that is minus 12. Minus minus is cancelled, so d will be equal to 12 by 6, that is 2. तो d हमारा यहाँ पे आ गया 2. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ऑल ऑफ यू विल नो वेरी वेल, इस d की वैल्यू हम फिल कर देंगे इस इक्वेशन में। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मैं इस इक्वेशन को, इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रहा हूं। ये हो जाएगा a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 6 प्लस 2 12 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस, दैट इज 8, तो a हमारा आ गया 8। अब देखिए हमारे पास a भी आ चुका है, मतलब फर्स्ट टर्म आ चुकी है और साथ साथ कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। हमें फाइंड करना था AP, तो वी कैन इजिली फाइंड AP नाउ। कैसे करना है देखिए, AP को फाइंड करने के लिए जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट टर्म इज योर 8, एंड हमने AP की अगर आप डेफिनेशन को दोबारा देखें, हमने AP क्या बोला था? वो सीरीज जिसमें टर्म जो कॉन्स्टेंटली ऐड हो रही है, तो बस वही हम कर देते हैं। हम इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। अब क्या 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12, 14 एंड सो ये हमारी AP आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, वी हैव कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। इट्स सेइंग दैट व्हिच टर्म ऑफ द AP, देखिए यहाँ पे AP दे रखी है, दिस AP विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। कौन सी टर्म इस AP की 99 ज्यादा होगी उसकी 25th टर्म से? ठीक है, देखिए इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखो, यू मस्ट हैव डन दिस इन योर लोअर क्लासेस, ठीक है। जैसे इस चीजों को हम इक्वेशंस में लिखते हैं, ठीक है, तो उसी चीज को यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, वो बोल रहा है विच टर्म, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी टर्म, तो उसको लिख लेते हैं ना an, उसको हम an लिख लेते हैं। an का मतलब क्या होता है कि कोई भी nth टर्म, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोई भी nth टर्म हो सकती है, बिकॉज दे आर आस्किंग व्हिच टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, सो लेट्स से दैट इज योर nth टर्म। व्हिच टर्म विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म, मतलब ये जो हमारी टर्म है ये क्या होगी, ये 99 ज्यादा होगी। ज्यादा मीन्स इन मैथ्स प्लस, ठीक है, 99 ज्यादा होगी 25th टर्म से, तो इसको लिख सकते हैं A25, ठीक है। ये कैसे लिखना है ये हमने अभी डिस्कस किया था, 25th टर्म।
अब देखिए अगर ए एन को हम लिखे, ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 99। इसको मैं जिस तरह से लिख सकता हूं, इट विल बी ए प्लस 25 माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखो ए और डी की अगर हम बात करें, वो वी कैन इजिली गेट इट फ्रॉम हियर। हमारे पास ए पी ऑलरेडी दी हुई है हमें, ठीक है। कुछ चीजें उन्होंने दे रखी हैं, सारा हमसे नहीं करवा रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने बोला कि दिस एपी इज देयर, इसको यूज करो। इसको अगर यूज करें, देखिए तो ए हमारा जो है वो 3 होने वाला है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालेंगे? डी हमने बात की थी कि हम किसी भी टर्म को उठा के उसकी पिछली टर्म से माइनस कर देंगे, दिस विल गिव अस डी, द कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारा हो जाएगा 14 माइनस 3 दैट इज 11। ए आ गया, डी आ गया, लेट्स फिल इट इन द इक्वेशन, ठीक है। ए हमारा है 3, एन हमें नहीं पता, डी इज 11 इज इक्वल टू 99 प्लस हियर ऑल्सो सेम, ये हो जाएगा 24 इंटू 11। ठीक है, 3 और 3 को इजिली हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या बचा? 11, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 11n माइनस 11n इज इक्वल टू 99 प्लस 24 इंटू 11 हो जाएगा आपका 20, 42, 64, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं हम। 11 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 99 प्लस 11 ये बन जाएगा 110 प्लस 264 दैट विल बी इक्वल टू 374 इज इक्वल टू 11n। n निकालने के लिए क्या करेंगे? 11 को डिवाइड कर देते हैं, 374 11, इट विल बी इक्वल टू 333 34। ओके, तो n आ गया 34। दैट मीन्स हमारी जो 34th टर्म है वो हमारी 99 ज्यादा होगी उसकी 25th टर्म से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग, ठीक है। तो वी हैव गॉट आवर आंसर। क्या होगा? 34th टर्म होगी जो है 99 ज्यादा है उसकी 25th टर्म से। वी कैन राइट इट हियर 34th टर्म विल बी 99 more than 25th टर्म। ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, सो दैट वी कैन गो फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए इसको। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज दैट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें हाउ मेनी नंबर्स ढूंढने, कितने नंबर्स होंगे जो 200 और 500 के बीच में होंगे और नेचुरल नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। देखिए हमें नहीं पता कौन से कितने नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि 200 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। तो अगर देखें तो 203 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, दैट विल बी डिविजिबल विद 7, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं। डिविजिबल मीन 7 मीन्स रिमाइंडर शुड बी 0 व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट विद 7, ठीक है। इसी तरह से 210 जो है हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 217, ठीक है। ये चीज ये आप आपको चेक करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है। जस्ट check that what will be the first number after 200 which is getting divisible with exactly with 7, ठीक है। इसी तरह से जब आप देखोगे 210 आएगा, 217 आएगा एंड सो ऑन। अगर लास्ट पे देखिए 500 के बाद तो आपका आना चाहिए इट शुड बी 497, ठीक है, जो आपका 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर मतलब ये सारे नंबर्स होने वाले हैं 200 और 500 के बीच में जो डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर होने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखें, ये 7 इसमें ऐड किया, इसमें 7 ऐड किया, मतलब कि ये जो सीरीज बन रही है दिस इज गोइंग टू बी अवर एपी, ठीक है। ये एक एपी है। आप चेक करें ना, नेक्स्ट नंबर भी आप देखोगे वो 224 आने वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स 7 इज गेटिंग एडेड एंड दिस इज एपी। तो अगर ये एपी है तो अगर हम किसी तरह से ये जो लास्ट टर्म है इसका पता लगा लें कि ये कितनी टर्म है, मतलब
कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है, इसका एन क्या होगा। जैसे ये हमारे पास थर्ड टर्म है, तो ये जैसे ये हमारे पास थर्ड टर्म है, तो उसी तरह से ये कौन सी टर्म होगी। अगर हमें ये पता चल जाए, मतलब इसका एन पता चल जाए, तो हम इजिली कह सकते हैं कि इतनी टोटल टर्म्स होंगी, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एपी है, उसमें लास्ट टर्म जो है वो 10th टर्म है, मतलब ये जो है 10th टर्म है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 10 टर्म्स है, ठीक है। अगर लास्ट टर्म का नंबर 10 है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी तो टोटल 10 ही होगी ना। इसी तरह से अगर हम पता लगा लें कि इस टर्म का एन क्या है, मतलब ये कौन सी टर्म है, देन वी कैन इजिली से दैट दिस इज गोइंग टू बी अवर, दैट दिस एन इज गोइंग टू बी अवर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इतने टर्म्स ही होंगी इस एपी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं 497 को an लिख लूं, ठीक है, मैं लिख सकता हूं दिस इज जस्ट एनी nth टर्म ऑफ दिस एपी, सिंस इट इज एन एपी आई कैन राइट दिस एज an। हमें नहीं पता एन क्या है इसका, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 497। a हमारा 203, ठीक है, वो हमारी फर्स्ट टर्म है। n हमें नहीं पता क्या है। d क्या होगा यहाँ पे, d क्या होगा, d होगा 7, क्योंकि 7 इज गेटिंग एडेड एवरी टाइम, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, d को फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 कर दो, या फिर a3 माइनस a2 एज यू लाइक। सो 210 माइनस 203, ये आ जाएगा आपका 7। तो d इज अवर 7 हेयर इज इक्वल टू 497। 203 ऊपर माइनस करवाओ, ठीक है। 203 will be getting subtracted there, it will be equal to 294. 7 will be divided this side now, so we will get n minus 1 is equal to 294 upon 7. You can see that we have got n minus 1 is equal to 42. तो n क्या आ जाएगा हमारा 42 plus 1 that is equal to 43. So n हमारा आ गया 43. So अगर n 43 आ सकता है, दैट मीन्स आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी माय 43rd टर्म, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी 43rd टर्म होगी इस एपी की, ठीक है। अगर लास्ट टर्म 43rd है, तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 43 है ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट टोटल टर्म्स जो है वो 43 टर्म्स होंगी, या 43 नेचुरल नंबर्स होंगे बिटवीन 200 एंड 500, जो हमारे डिविजिबल होंगे 7 से, ओके, एज सिंपल एज दैट। So I hope it's clear up to this. We will be doing many more questions regarding this topic in the next video. Till then, keep learning and keep sharing.